Hi learners, I welcome you all to my YouTube channel, and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon too. I am Anshi Agrawal, and in today's video I am going to continue with the English Behaves chapter The Little Girl, which was written by Catherine Mansfield. So let's start with the video. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. So when the Kezia's father had उन्होंने उनको बहुत डांटा केजिया को, उसके बाद वो बहुत क्राई करी, बहुत रोई और अपने रूम में जाके बैठ गई, बहुत सैड हो गई थी वो इवनिंग का टाइम था और डोर क्लोज करके वो फ्लोर पे बैठी हुई थी. देन द फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. देन केजिया के फादर उसके रूम में आए और उनके हाथ में रूलर था, एक स्केल था उनके हाथ में, वो स्केल लेके केजिया के रूम में आए. देन आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. उसके फादर ने बोला कि तुमने जो आज ये गलती करी इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं इसके लिए तुम्हें सज़ा दूंगा. वो तो उसको मारने के लिए आए थे वहाँ उस रूलर से. सो व्हाट केजिया सेड नाउ, सो ओह नो नो शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोज. तो बोला ओह नो फादर नो, एंड शी वॉज हाइडिंग अंडर द बेड क्लोज. वो बेड के नीचे छुपती जा रही थी, बट वो बोली नहीं फादर मुझे मत मारिएगा. ही पुल्ड देम असाइड, और उसके फादर से खींच के निकाला बाहर और बगल में खड़ा कर दिया. उन्होंने बोला व्हाट, केजिया के फादर ने उससे बोला सिट अप ही ऑर्डर. केजिया के फादर ने उससे कहा कि तुम सिटअप्स करो अभी नाउ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो पीछे से बैक से. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. उसके फादर ने कहा कि तुम्हें लेसन टॉट करना बहुत ज़रूरी है कि जो सामान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा काम का नहीं है, तुम कभी भी उसको छुओगे नहीं, कभी तुम उसको टच नहीं करोगी, चाहे वो कहीं पे भी पड़ा हो या कुछ भी. अगर वो तुम्हारे काम का है, तुम्हारे मतलब का सामान है तो ही तुम छुओगे, अगर वरना ऐसे नहीं छुओगे. तुम्हें ये लेसन टॉट करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो तुमने आज गलती करी वो तुम हर बार करोगी वो चीज़. देन बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. उसके देन केजन ने थोड़ा सा हकलाते हुए बोला कि फादर वो आपकी बर्थडे के लिए था, वो चीज़ मैंने जो गिफ्ट बनाया था वो आपकी बर्थडे के लिए था. डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और उतने में ही उसके फादर ने उसके छोटे छोटे लिटिल पिंक कलर के पाम्स में एक रूलर एक बार मार दिया, खूब तेज़ से रूलर से मारा उसके हाथ पाम्स में. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और कुछ देर बाद जो केजिया की ग्रैंडमदर थी उन्होंने उसको अपने शॉल में रैप करा और फिर उसके बाद उसको अपनी रॉक चेयर पे बैठाला, और फिर वो चेयर मतलब हिलने लगी चेयर में, मतलब शी स्विंगिंग, वो झूला टाइप का झूलने लगी उसमें. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. और चाइल्ड उन्होंने केजिया ने उनकी बॉडी को तेज़ से पकड़ ली और वो बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी अपनी ग्रैंडमदर से, उनकी बॉडी को टाइट होल्ड करके, ग्रैंडमदर को टाइटली होल्ड करके वो बहुत रो रही थी. व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सॉफ्ट. उसने बोला कि गॉड ने ऐसे फादर्स बनाए ही क्यों हैं. ये बहुत विपिक करते हुए रो रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा सांसें भरते हुए वो रो रही थी. हेयर अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज़. उसकी ग्रैंडमदर ने कहा कि केजिया ये क्लीन हैंकी है, हैंकरचीफ से तुम अपनी नोज़ को क्लीन कर लो. गो टू स्लीप पेट, यू ऑल फॉरगेट अबाउट इट इन द मॉर्निंग. उसकी ग्रैंडमदर ने बोला केजिया तुम जाओ सोने जाओ, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम भी सब चीज़ भूल जाओगी, डोंट वरी. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. लेकिन उसके केजिया ने बोला कि अपनी ग्रैंड मदर से कि ग्रैनी मैंने फादर को बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत बताने की, बहुत समझाने की मैंने वो कोशिश करी, बट वो लास्ट नाइट टू नाइट इतना ज़्यादा वो अपसेट थे कि उन्होंने मेरी कुछ भी नहीं सुना, उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी. बट द चाइल्ड एवर फॉरगेट. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम एज क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड द रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स. बट लेकिन ऑफ कोर्स एक सब चाइल्ड्स की मतलब ये होती है, एक मेंटालिटी होती है, एक हैबिट्स होती है इस टाइप की. अगर उनको कोई बार मार देगा तो
उसका वो थोड़ा डरने लगते हैं उस पर्सन से। ये तो ऐसे केजिया के साथ भी था, एज शी वॉज अ लिटिल चाइल्ड, वो बहुत छोटी बच्ची थी, तो उसके साथ भी वो जब भी अपने फादर को देखती थी तो वो इतना टेरिफाइड रहती थी, इतना डर जाती थी, इतना अफ्रेड हो जाती थी कि वो अपने उनको कुछ बोलने से पहले वो अपने हाथ पहले पीछे कर लेती थी, अपने बैक साइड में रख लेती, और उसके जो चीक्स होते थे एकदम रेड हो जाते थे, वो उनको देख के इतना डर जाती थी। देन द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। अब वो एक स्टोरी थोड़ी सी बताती है, एक शॉर्ट में स्टोरी अपने नेबरहुड की वो एक बात बताती है, स्टोरी या बात बताना आप तो कह सकते हैं इसको, कि एक उसके घर के नेबर्स में नेक्स्ट डोर थे, इन नेबर्स थे उनका नाम मैकडोनल्ड्स था, वो वहाँ रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके मैकडोनल्ड्स के 5 चिल्ड्रन से। लुकिंग थ्रू अ गैप इन अ फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और वो लोग एक इवनिंग को अपने गार्डन में या कहीं पे वो लोग गेम खेल रहे थे, टैग कर रहे थे, मतलब चिल्ड्रन को कैच पकड़ इधर से उधर रन कर रहे, वो लोग गेम खेल रहे थे। तो केजिया भी एक वॉल के फेंस से, एक वॉल था उसमें गैप था, उस गैप से झांक के उनको देख रही थी कि वो लोग कैसे इन्जॉय कर रहे हैं, कैसे प्ले कर रहे हैं, कितने हैप्पी हैं वो लोग, वो ये सब वो देख रही थी उन लोग को। तो वो बताते उसने क्या क्या देखा। उसने देखा द फादर विद अ बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर। उसने देखा कि जो फादर है वो अपने बेबी, उनका एक बेबी है माओ, वो उनके शोल्डर पे बैठा है। एंड द 2 गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, और 2 गर्ल्स उनकी कोट के पास जो पॉकेट होती है वहाँ पे लटकी हुई हैं, मतलब हैंग हो रही हैं, और उनके फादर उनको राउंड एंड राउंड घुमा रहे हैं। एंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लव, सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत हंस रहे हैं। व्हेन शी सॉ द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और फिर जैसे ही जो और 2 बॉयज़ थे उन लोगों ने उनकी तरफ रबर ट्यूब उनकी तरफ घुमाया, एक पाइप उनकी तरफ घुमाया अपने फादर की तरफ, तो वो तुरंत उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सब लोग बहुत हंस रहे हैं, ऑल द टाइम प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं। ये सब केजिया को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, उसके अंदर भी एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। बट वो, लेकिन जब वो भी अपने फादर को देखती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ डरती थी, स्क्रीम्ड होती थी, और इसी वजह से वो अपने फादर से टेरिफाइड भी रहती थी हमेशा। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर। लेकिन फिर उसने डिसाइड कर लिया कोई बात नहीं, सबके फादर्स अलग होते, सबकी थिंकिंग स्किल्स अलग होती है, सबकी मैंटालिटी अलग होती है, सबके बिहेवियर्स अलग होते हैं। उसने ये बात अपने मन में सोची, उसने डिसाइड किया इट्स ओके, उसने ये बात बोली। सडनली अब फिर कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट क्या हुआ, सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब एक दिन केजिया की मॉम बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो गई, इल हो गई बहुत ज़्यादा, तो ग्रैंड मदर उनको हॉस्पिटल लेके गई। देन क्या हुआ, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। और जो लिटिल गर्ल थी, जो केजिया थी, उसको घर में अकेले रहना पड़ा एलिस कुक के साथ, क्योंकि अकेले वैसे क्योंकि उसके उनके फादर तो अपने वर्क ऑफिस चले गए होंगे, अपनी ड्यूटी पे चले गए होंगे, तो और उनकी ग्रैंड मदर उनकी मदर को लेकर हॉस्पिटल चली गई, तो ओनली एलिस द कुक, एलिस इज़ द नेम ऑफ द कुक, एंड केजिया ही घर में अलोन थे उस टाइम पे। दैट वाज ऑल राइट इन डे टाइम, और उस टाइम वो डे टाइम था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, केजिया भी ठीक है, वो सब कुछ इन्जॉय कर ले रही थी। बट क्या हुआ देन, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। बट जैसे जैसे मतलब रात हुई तो उसको अब वो सोने के लिए बोलने लगा कि ठीक है अब तुम, एलिस द कुक ने बोला केजिया कि अब तुम जाओ लिटिल गर्ल, अब तुम जाके सो जाओ। तो लेकिन वो तुरंत उठ के बैठ गई क्योंकि वो डर रही थी उस टाइम। व्हाट आई विल डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। वो क्यों डर रही थी, क्योंकि उसको वो ये सोच रही थी क्या होगा अगर मुझे रात में डरावना सपना आया, तो डरावना नाइटमेयर आया तो तब क्या होगा। देन व्हाट हैपेंड, शी आस्क्ड, उसने ये चीज़ उससे पूछी एलिस द कुक से कि अगर मुझे रात में डरावना सपना आया तब क्या होगा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स टू मी इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन डार्क, इट्स ऑल गेट्स विस्परी। तो उसने बोला कि मुझे डरावने सपने, मुझे रात में ड्रीम्स आते रहते हैं, और जब भी आते तो ग्रैंड माँ मुझे हमेशा अपने बेड पे बुला लेती हैं, मैं उनके साथ सो जाती हूँ, और मैं कभी भी डार्क में अकेले, कभी भी अंधेरे में अकेले नहीं रहती हूँ। उसने ये सब एलिस द कुक को बताया। देन यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड
सेड एलिस, ऐसे बोला तुम सोने जाओ, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, तुम जाओ सोने जाओ। पुलिंग हर सॉक्स, उसके वो सॉक्स केजिया के सॉक्स उसने उतारे, उसने बोला तुम जाओ सोने जाओ, एंड डोंट यूज स्क्रीम एंड वेक योर पा। और तब तक रात हो चुकी थी, तो ऑफकोर्स की बात है एलिस केजियास के फादर भी घर आ चुके होंगे अपने ऑफिस से। तो उन्होंने बोला एलिस द कुक ने केजिया से बोला कि तुम चिल्लाना नहीं, डरना नहीं, तुम जाओ जाके सो, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, और बिल्कुल ही मत जाए ताकि तुम्हारे पापा, तुम्हारे फादर डिस्टर्ब हो इस चीज़ से, और बिल्कुल भी स्क्रीम मत करना तुम, बिकॉज उसके फादर भी वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। देन बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling a dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's matter?" he said. Then अब क्या हुआ कि वो चली गई अपने काम होके, बट थोड़ा डरते रहते वो अपने बेड पे चली गई सोने, बट लेकिन उसको रात में फिर से वही नाइटमेयर आया जो उसको हर बार आता है, वही सपना आया जिसकी वजह से वो बहुत डरती है, उसको हर बार वही सपना आता है। क्या आया? अ बच्चर विद अ नाइफ एंड अ रो, एक बच्चर है। अ बच्चर इज़ अ पर्सन हु किल्स एनिमल। बच्चर एक ऐसा पर्सन है जो एनिमल्स को किल करता है। तो उसने देखा एक बच्चर आ रहा है, उसके हाथ में नाइफ है और एक उसके हाथ में रोप भी है। वो केम नियर एंड नियर, वो उसको ये दिख रहा था कि वो केजिया के पास आ रहा है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो मतलब बहुत सी अजीब सी ड्रेडफुल टाइप की स्माइल कर रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और केजिया बिल्कुल हिल नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो एकदम जम सी बर्फ़ की तरह जम गई है, वो खड़ी हो गई है। एंड क्राइंग आउट ग्रैंड, और वो ग्रैंड माँ करके चिल्लाने लगी वहाँ पे। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। उसने देखा कि उसके फादर उसके बेड में के बगल में ही लेटे हुए हैं, उनके हाथ में एक कैंडल है, और वो कांपते हुए एकदम से उठ गई, झटके से उठ गई, और उसने देखा कि उसके जो फादर हैं उसके बेड के बगल में ही है, और वो कैंडल लिए हुए अपने हाथ में खड़े हैं। तो फिर क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उसके फादर ने बोला, केजिया क्या मैटर है, क्या दिक्कत है, बताओ। ओ अ बच्चर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो केजिया ने बोला, ओह मैंने एक बच्चा देखा, बच्चा उसके पास एक नाइफ भी था, मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे अभी ग्रैंड माँ के पास जाना है। वो बहुत रोने लगी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप अ चाइल्ड इन हिज आर्म। तो तुरंत ही उसी टाइम पे उसके फादर ने कैंडल को बुझाया और वो ज़मीन में बैठ गए, और चाइल्ड को लिटिल गर्ल को और केजिया को पकड़ा और अपने आर्म्स में, और कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग रूम, और वो उसको लेके एक बिग बेडरूम में चले गए, अपने बेडरूम में उसको लेके चले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और न्यूज़पेपर उसके बेड में रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड। उन्होंने बहुत केयरफुली से वो पेपर हटा के रखा, एंड टक्ड अप, और उन्होंने पूरा बेड को अच्छे से कवर किया जहाँ पे केजिया सो रही थी। ही लेड डाउन बिसाइड हर, वो उसके बगल में ही लेट गए। हाफ अस्लीप, स्टिल विद द बच्चर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट स्कीम। लेकिन वो आधी सोई हुई थी, उसको तभी भी आधा डर लग रहा था, क्योंकि उसको बार बार बच्चर की वो स्माइल याद आ रही थी, जिसकी वजह से उसको केजिया को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। शी crept close to him, snuggled her hand under his arms, held tightly to his shirt। तो केजिया इतना ज़्यादा डर रही थी कि वो धीरे धीरे अपने फादर के क्लोज, मतलब जाके उनके क्लोज जाके लेट गई, और स्नगल करी, और उनको एक कंफर्टेबल पोजीशन में उनके पास जाके लेटी। उनका स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनके आर्म के अंदर अपना हेड, मतलब आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में वो जाके लेट गया, और उनकी जो शर्ट थी अपने फादर की बहुत टाइट पकड़ ली ताकि वो डरे ना। उसको डार्क से बहुत डर लगता था, वैसे बिकॉज शी वॉज आफ्रेड, तो इसलिए वो इस तरह लेट गई अपने फादर पास। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब जब वो इस तरह लेट गई तो उसको कोई मैटर नहीं, चाहे जितना डार्क हो रूम में, चाहे कुछ भी, उसको कुछ डर नहीं लगा, क्योंकि वो एक सेफ फील कर रही थी, एक फ्री फील कर, रिलीफ उसको था कि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अब तो मेरे साथ मेरे फादर हैं, अब तुम बच्चे कोई भी आ जाएगा तो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा उससे। वो अब बहुत रिलैक्स थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेट अप। उसके फादर ने बोला कि केजिया तुम एकदम ठंडी पड़ चुकी, तुम अपने फीट मेरे लेग्स के अगेंस्ट रब करो ताकि वो वार्म हो जाए। उसके फादर ने ये चीज़, क्योंकि केजिया बहुत डर गई थी, इस वजह से वो पूरी ठंडी पड़ चुकी थी, तो उसको
वो आराम से अच्छे से स्लीप कर पाए, इसलिए उसके फादर ने उसको ये चीज़ बोला करने के लिए. Cried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not a big after all, and with no one to look after him. फिर उसके बाद उसने बहुत ट्राइड आउट किया. उसके बाद ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, बट उसके फादर केजिया के सोने से पहले ही वो सो गए. उसको अंदर एक ये फ़नी फीलिंग आई कि उसने बोला पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. तो उन्होंने बोला कि पुअर फादर बेचारे पापा, उनको कोई भी देखने के लिए नहीं है, वो भी किस तरह रह रहे हैं. उनको तो कोई भी मतलब मुझे तो एटलीस्ट देखने वाले मेरे फादर हैं, बट उन फादर को कौन देखेगा. फादर को देखने के तो इस टाइम कोई भी नहीं है. देन he was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and then grandmother, but it and every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stood suddenly and shy. तो उसके बाद वो अपने फादर के बारे में सोच रही थी कि मतलब वो कितना मेहनत करते हैं, कितना वर्क करते हैं. और उसके बाद भी उसने मतलब फिर उसको याद आया कि मैंने उनका कितना सारे ज़रूरी पेपर्स और मैंने टीयर्ड अप कर दिए थे उसको. और उसको मतलब बहुत दुख हुआ था सब सोच के, जो भी उन्होंने ब्यूटीफुल राइटिंग्स में लिखा था उसको सब कुछ टीयर्ड अप. शी स्टर्ड, देन वो मूव करी एंड सडनली अ साइड, एंड उसने एक डीप ब्रीथ ली. व्हाट्स मैटर आस्क्ड द फादर. उसके फादर ने फिर पूछा क्या हुआ केजी, अब क्या मैटर, क्या दिक्कत है. अनदर ड्रीम. उसने कहा कि अब एक और ड्रीम आया. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can't hear it going. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो उसने बोला कि कुछ ओ लिटिल गर्ल ने बोला ओ सेट द लिटिल, उसने बोला ओ लिटिल गर्ल ने मतलब केजिया ने बोला ओ माई हेड्स ऑन योर हर्ट. मेरा जो सिर है वो आपके हर्ट के पास है. एंड आई कैन हियर इट गोइंग. मैं सुन रही हूँ कि हर्ट की आवाज़ मैं सुन पा रही हूँ आपकी. व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव. उसने बोला कि आपके पास कितना बड़ा दिल है फादर. तो फादर ने बोला ओ डियर. फादर ने बोला डियर इट्स ओके. फादर ने मतलब नाउ अब केजिया को एंड में अपने फादर से डर लगना, टेरिफाइड होना, ये सब बंद हो गया था, नहीं लगता था उसको. अब वो फील फ्री करती थी उनके साथ भी. एंड बिकॉज एज हर फादर ऑल्सो हेल्प हर एंड द नाइट मेयर विच शी हैड गॉट, जो नाइट मेयर उसको आया था उससे भी उसकी बहुत हेल्प कर रही थी. तो अब उसको अपने फादर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी. वो बहुत ज़्यादा फील फ्री करने लगी थी और उनके बीच में डिस्टेंसेस आ गए थे वो भी कम होने लगे थे. सो इन दिस चैप्टर द ओनली thing is that there is a type of generation gap or an understanding problem which creates between their parents and their children because of some issues. But we should also understand our parents, that how they work hard for us and they always love us. They never वो कभी भी हम लोग को मतलब किसी भी गलत काम या सही काम के लिए नहीं डांटेंगे. हमेशा जो हम लोग गलत काम करेंगे उसी चीज़ के लिए हम लोग को वो डांटेंगे या समझाएंगे. तो हम लोग को कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा उनको समझना चाहिए और हमेशा उनके सपोर्ट, उनकी हेल्प लेनी चाहिए और हम लोग को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए. So this chapter has been completed, and in next video I will start with a poem. So thank you.